होता है ब्लड कैंसर? क्या इसके शुरुआती लक्षण है? समाज में फैले हुए गैर समझ क्या है? बचाव का रास्ता, आइए जानते हैं ब्लड कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल छट्टानी से एक विशेष मुलाकात में। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर कुणाल छट्टानी। सर, आप एक क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हो। हमारे चैनल्स में सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा कर्क रोग से काफी लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। ये जो अभी जो एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, जीवन शैली जो चल रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो चल रही है, तो आप ये बताइए, पॉल्यूशन, रेडिएशन, इसके भी काफी लोग शिकार हो रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो ब्लड कैंसर ये किस तरह से होता है, उसके क्या लक्षण है, उस बारे में आप बताइए। जैसे कि मैं एक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर के जो मेन रीजंस हैं वो हमारे जो सेल में जीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशंस के वजह से होता है, जिसमें जीन्स में चेंजेस होते हैं। जीन के चेंजेस होने के रीजंस होते हैं पॉल्यूशन, स्मोकिंग, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं। तो ये कॉमन रीजंस होते हैं ब्लड कैंसर होने के। इसके लक्षण जैसे हैं एकदम एक्यूट, जिसको बोलते हैं, मतलब जल्दी आते हैं। एकदम आपको फीवर आना चालू हो जाएगा, बार बार फीवर आएगा, वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी आपको, रात में पसीने आना चालू हो जाएंगे, मुंह से यूरिन में, मोशन में ब्लीडिंग होगा, ब्लड जाएगा। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं ब्लड कैंसर के, जिससे आपको प्रेजेंट होता है ब्लड कैंसर। थकान लगेगी ज़्यादा। तो ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, जिसको हम एक्यूट कहते हैं। सर, आप ये भी बताइए कि जो ब्लड कैंसर के कितने प्रकार है, जैसे लाइपोमा, माइलोमा जो ब्लड कैंसर में आपको ल्यूकीमियाज होते हैं। 4 टाइप के ल्यूकीमियाज होते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। लिम्फोमास होते हैं, लिम्फोमास के टाइप्स हैं। लिम्फोमास के अराउंड 20 टाइप्स हैं। माइलोमास होते हैं। तो ये लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा बेसिकली ये 3 ब्लड कैंसर के कैटेगरीज हैं। सर, ये भी देखा कि जिन्हें पर्टिकुलर शुरुआत में जो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है कि उसे कैंसर है, लेकिन एक्चुअली उसका डायग्नोसिस किस प्रकार से होता है, किस तरह से उसको बायोप्सी किया जाता है, किस तरह से वो डायग्नोसिस किया जाता है, उस बारे में बताइए। बाकी कैंसर्स का कैसे स्टेजिंग होता है, मतलब कितना फैला हुआ है। ब्लड कैंसर पूरे बॉडी में फैलता है। ल्यूकीमियास की जनरली बात करूं मैं, तो पूरे बॉडी में ब्लड फैलता है आपका, तो उसका रिस्क होता है, मतलब उसके जीन्स कितने खराब हैं, कितने खराब जेनेटिक चेंजेस आए हैं उसमें। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं उसका कि क्या रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में कैसे बैठेगा वो। तो एक्यूट ल्यूकीमियास की हम बात करेंगे तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है, स्टेजिंग नहीं होता। लिम्फोमास की हम बात की, जैसे सेकंड टाइप के ब्लड कैंसर जिसमें स्टेजिंग होता है आपका, जैसे बाकी सॉलिड कैंसर्स का स्टेजिंग होता है, कितना फैला हुआ है, उसी तरह से ये स्टेजिंग होता है। और माइलोमा का भी रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जिससे जीन्स कितने खराब हैं। 3 टाइप के मैं ब्लड कैंसर्स बोलूँ तो तीनों टाइप का अलग अलग स्टेजिंग और स्ट्रैटिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं। और डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस के लिए आपको स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम से टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको कंफर्म पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है। सर, ये भी देखा कि जो फियर ब्लड कैंसर बोले तो एक आम आदमी में, एक पेशेंट में एक फियर पैनिक होता है कि ब्लड कैंसर हो गया। तो ये जो शुरुआत में जो उनका जो डर रहता है, तो वो डर लेके जब डॉक्टर के पास आते हैं और वो जब उसका डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर चलती है, तो आप ये बताइए कि किस तरह से आप लोग उनमें, मतलब एक तरह से ये भरते कि सबसे पहली बात है ट्रीटमेंट इजी वे में हो जाएगा। सबसे पहली बात है तो उनको ये बताना कि हम पुराने दौर में नहीं जी रहे। अभी रिसेंट सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और कुछ कैंसर्स में तो 90% तक क्योर रेट है पूरा। तो इट्स लाइक अभी
घबराने की बात पहले के कंपैरिजन में बहुत कम है। अभी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए। ऐसे ट्रीटमेंट जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम है। कुछ कैंसर्स में तो कीमोथेरेपी का रोल भी नहीं रहा अभी। सो डिपेंडिंग ऑन द कैंसर हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि उनका एंजाइटी बेसिकली रूल आउट करने के लिए। सर ये भी देखा गया कि जो व्यक्ति अल्कोहलिक है, जो व्यक्ति नॉन अल्कोहलिक है, उनमें भी ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। सिम्टम्स हैं। तो आप ये बताइए मेजर जो रीजन है, जैसे रेडिएशन बोला आपने, पॉल्यूशन बोला, स्मोकिंग बोला, उसके अलावा और भी क्या फैक्टर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लड कैंसर के लिए? मोस्टली मींस 80% केसेस में अराउंड कोई रीजन नहीं होता। 20% केसेस ही सेकेंडरी होते हैं ब्लड कैंसर। जिस तरह से लंग कैंसर हो गया, इसमें मेजर रोल स्मोकिंग का होता है। बाकी कैंसर्स हो गए जिनमें काफी सारा परसेंट ज्यादा होता है बाकी चीजों का। ब्लड कैंसर्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रीजन नहीं होता है सच। आपको वो इडियोपैथिक जो बोलते हैं वो कोई रीजन नहीं होता, उसमें अपने आप होता है। ओके। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर कुणाल चट्टानी सर आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और आपका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट जो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं या डायरेक्ट आपकी विजिट कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से विजिट करेंगे क्लिनिक में। तो चलते चलते सर हमारे पेशेंट्स को आप ये भी बताइए कि जब ब्लड कैंसर की बात करते हैं और उसकी डायग्नोसिस की प्रोसीजर होती है तो उसका देखा गया कि उसका कॉस्ट फैक्टर भी एक मायने रखता है, या उसका ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का। तो जनरली क्या होता है उस बारे में बताइए। जनरली हम बात करते हैं दो मेन कैंसर्स हैं जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। दोनों का ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है पूरा 1 महीना। जो कीमोथेरेपी होता है वो इतना महंगा नहीं होता, बट एंटीबायोटिक्स लगना, डेली ब्लड लगना, ये सारी चीज़ों की वजह से आपका कॉस्ट थोड़ा सा आता है। सो अभी सपोर्ट सिस्टम्स काफ़ी हैं नागपुर में, विदर्भ के एरिया में, जो आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। और डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आई होप कि एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम लोग एज पर एज कैंसर फील्ड इज कंसर्न, हिमेटोलॉजी फील्ड इज कंसर्न। आपको सारे जल्दी डायग्नोसिस होना, जल्दी ट्रीटमेंट होना, सपोर्ट सिस्टम मिलना, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे लिए अभी। सर ये भी देखा कि आफ्टर कोविड के बाद जो स्थिति निर्माण हुई है और जो कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट है, यदि उनको अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो कितने चांस होते हैं कि वो रिकवर हो जाए अर्ली स्टेज में? अर्ली कोमॉर्बिडिटीज में हम स्लो ही चलते हैं। बेसिकली हम लो डोज कीमोथेरेपी हम ट्राई करते हैं पहले। सो कोमॉर्बिडिटीज में ऐसा नहीं होता कि आपको मींस हाई डोज कीमोथेरेपी दे दिया। जैसे कि हमको किसी पेशेंट को देखकर उनको टाइट्रेट करना पड़ता है कि इनको हाई डोज कीमोथेरेपी लगेगा कि लो डोज कीमोथेरेपी से काम चल सकता है हमारा। तो इस तरह से हम हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक ही नहीं होता है। हर पेशेंट को हम डिपेंडिंग ऑन कोमॉर्बिडिटीज, रिस्क फैक्टर्स, ये सब टेलर करके ही हम ट्रीटमेंट करते हैं हर पेशेंट का। सर ये भी देखा गया कि आमतौर पे जैसे ये ब्लड कैंसर की गिरफ्त में ना आए, उसकी ग्रिप में ना आए, तो आप बताइए कॉमन पर्सन के लिए आप ये बताइए किस तरह की एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए? एक रूटीन हेल्थी लाइफस्टाइल जिसमें मेन चीज़ है एडिक्शन का ना होना, मेन चीज़। बाकी अपने हाथ में जितना होता है कि एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब चीज़ें अवॉइड करना, ये मेन चीज़ है इसमें। बाकी ब्लड कैंसर्स में जैसे कि मैंने बोला कि 80% केसेस में तो आपका कोई रीज़न नहीं होगा तो भी हो जाएगा, बट वी कैन डिटेक्ट, वी कैन ट्रीट अर्ली। सर जो दूर दराज के दर्शक है, अंतर्राज्यीय दर्शक है, आपको जो लाइव देख रहे हैं, यदि वो कैंसर से ग्रस्त है, ब्लड कैंसर से, और आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं या आपके क्लिनिक में अप्रोच होते हैं, तो आप ये बताइए किस प्रकार का स्टेट ऑफ द आर्ट अपने यहाँ पे इक्विपमेंट है, क्या डायग्नोसिस प्रोसीजर्स है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कोई ब्लड कैंसर सस्पेक्टेड आता है मेरे पास, हमारे कोई भी हेमेटोलॉजिस्ट के पास आता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि वो ब्लड जो होता है बोन मैरो में बनता है, तो हम सबसे पहले बोन मैरो का टेस्ट करते हैं उनका। बोन मैरो से की टेस्ट से हमको पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं है।
सबसे पहली बार। कैंसर है तो कौन सा कैंसर है उसके लिए जैसे कि मैंने बताया फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम के टेस्ट होते हैं, वो हमको परफॉर्म करने होते हैं। फिर उसके बाद में उसका स्टेजिंग, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना होता है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ये सब सारा हर हेमेटोलॉजिस्ट के पास में सारा अवेलेबल होता है। ये सब बोन मैरो का इक्विपमेंट्स हो गया और ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी आगे प्लान कर सकते हैं उन सब के हिसाब से। ये है डॉक्टर कुणाल चट्टानी। दर्शकों, जो कि क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हो आप, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया अपनी जो टॉक्स हुई उसमें कि एडिक्शन फ्री होके कैंसर से बचा जा सकता है, ब्लड कैंसर से, और इवन ब्लड कैंसर भी हो गया तो बोन मैरो टेस्ट के जरिए उसे कंफर्म किया जा सकता है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए ले दिया और आपने हमसे डिस्कशन किया सर, उसके लिए